बिहार में शराब से मौत पर पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि शराब से इतनी संख्या में मौतें किसी नरसंहार से कम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में शराब बंदी पूरी तरह फेल रही है। कल नीतीश ने जिस तरह सदन में आपा खोया वो अफसोसजनक है। सुधाकर सिंह से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता नितेश चंद ने। उन्होंने क्या कहा है सुनिए जरा। हमारे साथ हैं पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह। सुधाकर जी, जहरीली शराब कांड इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसके बाद एक चर्चा ये हो रही है कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की, चूंकि शराबबंदी सफल नहीं है। आपकी क्या राय है? शराबबंदी 100% विफल रहा, ये लंबे समय से विपक्ष कहता है। यहाँ सत्ता और विपक्ष में भाषाएं थोड़ी फर्क आ जाती हैं। जब हम लोग विपक्ष में होते हैं तो कुछ बात दूसरी कहते हैं और सत्ता में आने के बाद दूसरी। ये तो पूरे बिहार की राजनीति और देश की राजनीति का यही खेल है, लेकिन यह विफल है, इस पर किसी को शक नहीं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जिस संख्या में मौतें हो रही हैं वो नरसंहार से कम नहीं है। दुर्भाग्य है कि अब भी हम राजनीति की बात कर रहे हैं। सभी लोगों को मिलकर के इसका समाधान निकालना चाहिए कि सरकार, हम सत्ता चलाते हैं लोगों को जीवन दान देने के लिए, जीवन देने के लिए। हम मृत्यु का सौदा नहीं करते सरकार में रहकर। हमारी नीतियों से लोग की मौत हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूं कि जो सत्ता में बैठे हैं लोग जिम्मेदार लोग। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि आखिर शराब जब आप पिएंगे तो मौतें होंगी, आपको नहीं पीना चाहिए। जब शराबबंदी हमने कर रखी है तो आप पीते ही क्यों? सवाल ये है कि शराबबंदी से पहले शराब लोग पीते थे तो पीकर मौत तो होती नहीं थी। मौत तो जहरीली शराब से हो रही है, और आप जहरीली शराब बिहार में बंटवा रहे हैं तभी ना मौत हो रही है। पहले तो शराब पी के लोग नहीं मरते थे, अब क्यों मर रहे हैं? अब शराब की जगह जहरीली शराब ये बिक रहा है बिहार में, और आप बिकवा रहे हैं, क्योंकि रोज 1000 आदमी से ज़्यादा गिरफ्तारी होती है। अगर पूरे बिहार का आंकड़ा मंगाइए, कोई दिन नहीं जो 1000 आदमी से कम की गिरफ्तारी होती हो। नीतीश कुमार जिस तरह से नाराज हो गए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसे पहले भी उन्होंने किया है, लेकिन हाल के दिनों में ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्या वजह लगती है? देखिए, बिहार विधानसभा में हल्ला हंगामा होता है, बड़े सवालों पे होना ही चाहिए और होगा भी, लेकिन प्रतिक्रिया संयमित होनी चाहिए और संसदीय भाषा में प्रतिक्रिया होना चाहिए। मेरी मानता है कि प्रतिक्रिया जो होनी भी चाहिए वो संसदीय भाषा में होना चाहिए और संयमित भाषा में होना चाहिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अगर किसी ने कोई गाली गलौज किया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी नीतीश पर करारा अटैक किया है। जायसवाल ने कहा कि कल जिस तरह नीतीश विधानसभा में भड़के, उससे ये लग रहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर बिहार सरकार से जवाब मांगना चाहिए। जिस तरह के हालात बिहार में हैं, मेरा स्पष्ट आरोप है कि नीतीश जी को हम जब साथ में थे तो भी लगातार टोकते थे कि ये जितने भी शराब माफिया हैं यह सब पुलिस के साथ मिल करके यह शराब का काम कर रहे हैं, और ये सब वही है जो 2005 से पहले के क्रिमिनल थे। आज तो सभी के हाथ में सत्ता की लगाम आ गई है। नीतीश कुमार जी ने कल जो विधानसभा में किया वह स्पष्ट बताता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।